आतंकपुर नामक एक गांव था और उसी गांव में एक महेश नामक किसान भी रहता था, जो कुछ दिन से काफी बीमार था, जिसके कारण वो अपने खेतों पर काम करने नहीं जा पा रहा था। तभी महेश बोलता है, अरे अम्मा, थोड़ा कमला को बुलाना, उसे खेत पर भी जाना है ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अभी बुलाती हूँ। बहू कहाँ हो, जरा आना आंगन में। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं सब्जी चला के आता हूँ, बस 1 मिनट में। तभी किचन में से कमला रूम में आती है और महेश से बोलती है, क्या बात है जी, आपने बुलाया? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? नहीं रेखा, मैं ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन खेत में तरबूजे हो गए होंगे, तुम उसे तोड़कर बाजार में बेच आवो। हाँ क्यों नहीं जी, मैं अभी खेतों पे जाता हूँ सब्जी बनाकर। ठीक है। रेखा वापस से किचन में आकर सब्जी बनाने लगती है। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों पायल और नेहा के साथ खेतों पर जाने लगती है। थोड़ी देर में रेखा अपने बच्चों को 7 तरबूजे के खेत पर पहुंच जाते हैं और खेत में इतने सारे तरबूजे को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, आखिर कितना मेहनत के बाद इस बार खेतों में तरबूजा बहुत अच्छा हुए हैं। लेकिन रेखा का तरबूजा का सामने एक लाला जी का भी तरबूजा का खेत था, लेकिन उनके तरबूजा काफी कटे पट्टे थे। अरे हरिये, उसने तो तरबूज में कोई केमिकल भी नहीं डाला, फिर भी उसकी तरबूज इतना अच्छा कैसे हो गया? अरे लाला जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कहिए तो आज रात में ही इस खेत को बर्बाद कर देता हूँ। हाँ हरिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज रात में ही सारे खेतों को बर्बाद कर देंगे। रेखा तरबूजा को तोड़कर एक खचिया में भर लेती है। अरे बच्चों, देखो हम लोगों ने तरबूजा तो तोड़ लिए हैं, चलो अब इसे ले जाकर बाजार में बेचते हैं। उसके बाद रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ एक खचिया में तरबूजा लेकर बाजार में बैठ के बेचने लगती है। तभी एक कस्टमर रेखा के पास आता है। अरे ये तरबूजे मीठे हैं क्या? क्या भाव दिए बताना जरा। हाँ साहब, 30 रुपए किलो है और बहुत मीठा भी है। कितना चाहिए आपको बताइए। अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर 5 kg वाला तरबूजा तुम मुझे दे दो। कुछ घंटे बाद रेखा के सारे तरबूजे बिक जाते हैं। तभी रेखा की बड़ी बेटी पायल बोलती है, क्या बात है मम्मी, हम लोग का सारे तरबूज बिक गए। हाँ मम्मी, हम लोग को घर चलना चाहिए, दादी इंतजार कर रही होगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ऐसे भी तुम्हारा पापा का तबीयत खराब है, चलो। रेखा सभी तरबूजा बेचने के बाद वो अंत में एक तरबूजे को लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वह बच्चों को साथ अपने घर पर पहुंच जाती है और एक तरबूजे को काटकर वह सभी को खाने के लिए देती है और सभी लोग साथ बैठकर तरबूजे को खाने लगते हैं। पर यह क्या, उसी रात रेखा खेत में फरे तरबूजे को लाला और उसके आदमी मिलकर खेत को बर्बाद कर देते हैं और सभी तरबूज को काट देते हैं। अब इसके सारे तरबूज बर्बाद कर चुका हूँ, अब देखता हूँ ये तरबूजा कैसे बेचती है। अगली सुबह रेखा खेत पे जैसे ही आती है तो वह देखती है कि उसको सारे तरबूजे तो बर्बाद हो चुके हैं। यह देखकर वह काफी दुखी होती है। अरे मम्मी, क्या हो गया? हे भगवान, हमारे सारे तरबूजों को किसने बर्बाद कर दिया? तरबूज का खेत नष्ट होने के कारण रेखा का परिवार एक एक पैसे के लिए तरसने लगती है और अब तो उसके पास खाने का भी पैसे नहीं रहते हैं। और उसी रात रेखा तरबूजे को देखने के लिए वापस से खेतों में जाती है। हे भगवान, आखिर किसने किया होगा मेरे तरबूजों को बर्बाद? अब मैं अपनी परिवार का पालन पोषण वो काफी दुखी हो जाती है और दया के भाव से ऊपर देखने लगती है। फिर अचानक से उसके खेत में एक जादुई लाइट जलने लगता है और वहां से एक तरबूजा उड़कर रेखा के पास आता है। तभी वह तरबूजा बोलता है, अरे रेखा, तुम डरो नहीं, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। तुम जो कुछ भी मांगेगी मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। जादुई तरबूजा तो ठीक है, आप मेरे खेत के सारे तरबूजे को ठीक कर दो। तभी वह जादुई तरबूजा रेखा के खेत के सारे तरबूजों को वापस से ठीक कर देती है। अरे वाह, आपने तो सारे तरबूजे को ठीक कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रेखा वह जादुई तरबूजा को लेकर अपने घर पर चली जाती है। उसी रात रेखा जैसी घर पहुंचती है तभी उसकी सास पूछती है, अरे बहू, इतनी रात में कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें खोज रहे थे। और यह तरबूज कहाँ से लाई? अरे माँ जी, ये मामूली तरबूजा नहीं, ये जादुई तरबूजा है। जादुई तरबूजा, ये क्या होता है? मम्मी बताना मुझे। इसे मैं अपने खेत से ला रहा हूँ। बेटा तुम जो भी मांगे जैसे देखो। हे जादुई तरबूजा, मेरे पति को पहले जैसा ठीक कर दीजिए दोस्तों। बोलती ही जादुई तरबूजा में से एक लाइट निकलता है और उसके पति पूरी तरह से ठीक हो जाता है। देखकर सारे फैमिली हैरान हो जाते हैं
तभी रेखा के पति बोलता है, अरे वाह रेखा, मैं इस जादुई तरबूजे की वजह से पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। अच्छा तो है जादुई तरबूज, तुम हमारे परिवार के लिए बहुत सारी खाना और बहुत सारे पैसे दे दो। तभी वहाँ पे बहुत सारे खाने और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर रेखा की बड़ी बेटी पायल जादुई तरबूजे से बोलती है, हे जादुई तरबूजा, हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। एक तरबूज का बढ़िया सा घर बना दो जिसमें हम सभी परिवार रह सके। जादुई तरबूजे अपना चमत्कार दिखाती है और घर को पूरी तरह से तरबूजे मय बदल देती है और यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं। क्या सिखा आपने? अगर भगवान पर भरोसा या यकीन रखते हैं तो भगवान जी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर बना देंगे। फिर मिलते हैं, बाई।